पहले कॉलर को जोड़ते हैं अपने साथ। हमारे साथ के सहगल साहब हैं शिमला से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सहगल साहब गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास 750 शेयर हैं बंधन बैंक के @190, तो मैं 2 साल रुक सकता हूँ, उसका क्या फेट है जी? ठीक है, 190 के भाव पे लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, नुकसान है। समय कितना देना चाहते हैं? 1 साल रुक सकते हैं? 2 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है बंधन बैंक में। 190 का स्तर जो है वो इनका बाइंग प्राइस है और फिलहाल नुकसान में है, लेकिन 2 साल और देना चाहते हैं स्टॉक को। बताइए क्या राय होगी? बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, आपको और सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा टिप्पणी करने से पहले कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे आज प्रातःकाल, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है। ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। बंधन बैंक देखिए, बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है बंधन बैंक पर। दिक्कत यह है कि सहगल साहब ने थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर पर खरीदा है 190, और मौजूदा स्तर करीबन 160 के आसपास। इनके पास संख्या मेरे ख्याल से 750 के आसपास आप बता रहे थे, इनके पास संख्या है बंधन बैंक। तो 2 साल का नजरिया है मेरे ख्याल से। अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो इस स्तर पर थोड़ा बहुत जोड़ने की मैं राय दूंगा। और अगर ये 150-140 के पास आता है आने वाले भविष्य में, कुछ करेक्शन आने के कारण या मुनाफा वसूली आने के कारण, तो थोड़ा बहुत और जोड़े, जिससे इनका जो खरीद का स्तर है वो नीचे आ जाएगा। पर ये खरीद का स्तर नीचे लाना अनिवार्य होगा, क्योंकि हमारे लक्ष्यांक भी करीबन 200 के रुपए के आसपास के हैं। लेकिन अगर नतीजे बेहतर आए प्रशांत भाई, तो हमारे लक्ष्यांक में हम परिवर्तन करेंगे। लेकिन एवरेज करें, खरीदारी करें और अपना खरीद का स्तर नीचे रहे। बंधन बैंक पर ये सलाह गौरांग की तरफ से आती हुई, और प्रभा हमारे साथ अगली दर्शक फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। प्रभा, हाय, गुड मॉर्निंग। हेलो प्रभा शंकर जी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं अच्छा हूँ मैम। बताइए क्या सवाल है? मैम मेरा सवाल ये था, मेरे पास मजगांव डॉक के 141 शेयर हैं 2727 के बाइंग प्राइस पे। तो इसको क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? ओके, आपकी बाइंग प्राइस में मेरे पास गार्डन रिच के भी 151 शेयर हैं, वो 2668 के रेट पे है, तो उसको क्या करना चाहिए? 2668, ओके। दोनों में आपको कितना रुकना है? मैम 3 महीने का मैं मतलब व्यू लेकर चल रहा हूँ। 3 महीने का ना, ठीक है। तो पहले तो मस्काओ टॉक ले लेते हैं। 2727 की आपकी बाइंग है और यहाँ पर आप मुनाफे में हैं। गार्डन रीच की आपने बाइंग 2668 की बताई है। हरीश, 3 महीने का नजरिया है, क्या कहेंगे? अगर जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इनका जो भी है निवेश, मुझे लग रहा है कि अभी भी अच्छे लेवल्स पे इनका बाइंग है। और जिस तरीके से हमने प्रीवियसली रैली देख चुके हैं, तो वहां से करेक्शन भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो ऑलमोस्ट करेक्शन मुझे लग रहा है कि हो चुका है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट इसमें पॉलिसीज लेके आ रही है, मुझे लग रहा है कि दोनों स्टॉक्स उसी एक ही सेक्टर के हैं। तो ओवरऑल मुझे टेक्निकली भी लग रहा है कि जो सपोर्ट जोन से 200 मजदाक के लिए तो 2700 का, तो वहां से रिकवरी होते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगा कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, करंट लेवल्स पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो हो सकता है कि थोड़ा वोलेटिलिटी की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है स्टॉक प्राइस में, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल सेटअप अभी भी तेजी का ही है। ऊपर मुझे अगर 2 दिन का शॉर्ट टर्म नजरिया है, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की ओर 3200 के आसपास तक मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। अगर पोजिशनल में पेस में अगर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में लग रहा है कि 3500 और ऊपर के लेवल में बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। ओवरऑल मुद्दा में इनको बने रहना चाहिए। अगर इनका शॉर्ट टर्म नजर है तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 3800 850 का। तो उसके साथ मुझे लग रहा है कि होल्ड बने रहना चाहिए मस्टॉक में। अगर जीआरएस की बात करते हैं तो जीआरएस में भी ऑलमोस्ट सेम ही सेटअप है। जिस तरीके से हमने करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी करेंटली कंसोलिडेट कर रहा है सपोर्ट के आसपास ही, जो कि सपोर्ट से 2550 के आसपास, 2550 के आसपास। तो मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम के लिए इनको होल्ड बने रहना चाहिए स्टॉक्स में, दोनों में। और मुझे लग रहा है कि आगे में अच्छा तेजी देखने भी मिल सकता है दोनों स्टॉक्स। चलिए, दोनों ही काउंटर्स पर आपने ये सलाह दे दी है, लेकिन हम एक काम